हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीर सिंह। एक्चुअली जो है आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक छोटा सा है जो कि पीजियो इलेक्ट्रिक पे है। तो आपके सामने जो है आप सोच रहे हो सर लाइटर क्यों ले रखे हैं और हाथ में मेरे दो दो लाइटर है कि नहीं। तो ये लाइटर क्यों लेके आया हूँ क्लास के अंदर में। एक्चुअली जो हमारे आसपास चीजें हैं उसमें केमिस्ट्री छिपी हुई है और उसको जानना बहुत जरूरी है ना। और ये केमिस्ट्री जो है आपके इसमें क्वेश्चंस में आ रखे हैं है ना कि पीजियो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कौन सी हैं, पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है। तो आपके सामने एक लाइटर है, इसका फंक्शन देखेंगे एक बार। एक चीज जानते हो इसमें क्या होती है, गैस होती है। लाइटर सबने देखा होगा, ये लाइटर सबने देखा है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि यहाँ पे जो मटेरियल यूज हो रहा है वो सॉलिड स्टेट का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है ना। ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जब आप प्रेस करते हो, जब आप बेटा इसको इस पार्ट को प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे क्या है, एक मटेरियल लगा हुआ है। अब ये मटेरियल दबता है, जब प्रेस होता है तो क्या होता है, उसमें से स्पार्क निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, स्पार्क निकलता है। समझ में आई बात है ना। तो वही स्पार्क यूज होता है जब ये गैस यहां से ऊपर खिंचती है तो प्रेस होने पे जब यहां से स्पार्क निकलता है तो ये गैस को क्या करता है, जला देता है, करता है जला देता है। आपका आराम से फ्लेम निकलती है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे एक चीज कि अगर मैं बेटा इसको प्रेस करूं, देखो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद क्या हो रहा है, इसमें से फ्लेम निकल रही है। तो एक्चुअली जो गैस ये ऊपर खिंचती है और जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये जो मटेरियल है ना, जो मटेरियल है ये दबता है, प्रेस होता है और प्रेस होने के बाद इसमें से क्या होता है, स्पार्क निकलता है। और वही स्पार्क देखो एक छोटे से डिवाइस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले, है ना। आपके जेईई मेंस में, नीट में पूछा जा सकता है, आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज हुआ है। समझ में आई बात। तो इंपॉर्टेंट ये है कि समझना इस टॉपिक को कि पीजियो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस क्या होती है, ये इफेक्ट कैसे आता है, क्यों आता है। समझ में आई बात है ना। और इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूं कि यहां पर इसमें जब आप प्रेस करते हो तो ये मटेरियल जो यूज हो रहा है इसके बारे में बात करने वाले है ना कि आखिर ऐसा क्या होता है कि प्रेस होने से इसमें से क्या हो रहा है, एक स्पार्क निकल रहा है और उसकी वजह से जो गैस यहां से आ रही है वो क्या हो रही है, ये फ्लेम जल रहा है। समझ में आई बात। इसमें क्या यूज हो रहा है, एक है ना पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये प्रॉपर्टी है, किसी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। देखते हो कौन कौन से मटेरियल से होते हैं। डेली लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा होगा, है ना। एक चीज आपने सुना है, पावर स्विच। पावर स्विच क्या होते हैं बताओ कि चलते वक्त आपके पैर में, आपके जूते में बिजली निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, स्पार्क निकलता है, उसका यूज किया जाता है। बोलते हैं जूते से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की गई। जूते से पैदा नहीं की गई है, वहां पे ये मटेरियल यूज किया गया है, पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया गया। समझ में आई बात, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो इसके बाद देखते हैं आखिर ये होता क्या है, आखिर ये होता क्या है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ये प्रॉपर्टी है कुछ मटेरियल्स की। ये क्या होता है देखो, इसने बोला द अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस फेस ऑफ क्रिस्टल व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल प्रेस। क्या बोल रहा है, जब इसको मैकेनिकल प्रेस करेंगे या इसमें खिंचाव करेंगे, टेंशन करो या प्रेस करो, दोनों केस में जो है क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। क्यों होता है इसको आगे देखेंगे। अगर हम उल्टा चले, इसका रिवर्स करें, अगर हम रिवर्स करें, रिवर्स क्या होता है, ये आखिर आया कहां से मन में। मन में ऐसा है बेटा कि जब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो कोई मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो इसमें मैकेनिकल डिस्टॉर्शन होता है, डिफॉर्मेशन होता है। तो यार अगर ये ऐसी चीज हो रही है कि इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो मैकेनिकल मिल रहा है, तो मैकेनिकल दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बोलो है, जाहिर सी बात है। बोलो है क्या, एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है, कंजर्वेशन रहेगी रहेगी। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही, तो मैकेनिकल दोगे तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। और यही प्रॉपर्टी यूज की गई कि अगर मैकेनिकल प्रेस दिया जाए, इसको प्रेशराइज किया जाए, फोर्स लगाया जाए तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। और यही प्रॉपर्टी यूज की जा रही है यहां पर। समझ में आई बात है ना। अब इसको देखो आखिर ये हो कैसे रहा है बेटा। ये हो ऐसे रहा है कि जब प्रेशर अप्लाई नहीं किया था, जब प्रेशर अप्लाई नहीं किया था तो कोई पोटेंशियल नहीं था। सारे जो आपके मॉलिक्यूल्स, जो आपके डाइपोल्स हैं वो इररेगुलर अरेंज है, कोई वोल्टेज नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेशराइज किया सारे डाइपोल रेगुलर अरेंज हो गए।
जैसे मैंने प्रेशराइज किया, सारे डाइपोल क्या हो गए, रेगुलर अरेंज। जैसे ही रेगुलर अरेंज होंगे बेटा, आप भी जानते हो कि इस साइड अब यहां पे आएगा प्लस प्लस आ जाएगा पूरा कंप्लीट, और यहां आ जाएगा माइनस माइनस, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट हो जाएगी। समझ में आई बात? एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट हो जाएगी बेटा, है ना। और इसलिए यहां क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। सम इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है यहाँ पे, सम पोटेंशियल मिल रहा है यहाँ पे। समझ में आई बात? तो आखिर क्यों हो रहा है ये जानना जरूरी था। क्या होता है प्रेशराइज करने पे या टेंस करने पे, है ना, तो क्या होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ऐसा कहां कहां यूज किया था, आप शॉक्ड हो जाओगे कि आज जब सुनोगे ये सब चीजें आपकी डेली लाइफ में यूज होती हैं। जब आप देखोगे ना शॉक्ड हो जाओगे, अच्छा केमिस्ट्री यहाँ भी यूज है ना, केमिस्ट्री का यूज यहाँ पर भी है, अच्छा ऐसा है ना। आपको रियलाइज होगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके लिए कितना काम का है, और आपके मन में, है ना, एक क्या होगी, एक जिज्ञासा निकलेगी कि जो है जानने की इच्छा बढ़ेगी, केमिस्ट्री के प्रति एक लगाव बढ़ेगा। समझ में आई बात? देखो अब यहाँ पे इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इसमें से एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो ये प्रॉपर्टी देते हैं। पहला कौन सा है, क्वार्ट्ज। अब जो क्वार्ट्ज है SiO2, ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए लिख रखा हूं बेटा कि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, यही पूछा जाएगा। मैक्सिमम आपको ऑप्शन यही दिया जाएगा क्योंकि इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी आप बोलोगे सर कि जो है आपने और भी लिख रखा है, हाँ बहुत कुछ। आपका डीएनए भी इसी पे काम करता है। सिल्क इसी पे काम करता है। सिल्क जानते हो ना क्या होता है ना, लेड टाइटनेट है ये। ऐसा टोपाज क्या होता है, पहनते हो ना रिंग वगैरह में, क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल, है ना, वो भी, है ना, पीजो इलेक्ट्रिक होता है। रोची सॉल्ट, ये जडेनो जिंक ऑक्साइड, ये भी क्या कहते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक होता है। ऐसे बहुत सारे जो है मटेरियल्स हैं जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं, है ना, और इसीलिए इनका यूज किया जाता है अलग अलग डिवाइसेस में। और आप जान के हैरान रह जाओगे कि जब जो है कि किन किन से मोबाइल, किन किन जगहों पे, किन किन चीजों में ये चीजें यूज होती हैं। आप शॉक्ड हो जाओगे। शॉक्ड की वजह देखो आप यहाँ पे। अब इसका यूज देखो, मैं आपको बता रहा हूं कुछ ऐसे मटेरियल्स, गन्ना हो गया, सुगर केन, ये भी दिखाता है। टोपाज, मैंने कहा था भी टोपाज एक क्रिस्टल होता है जो पहनते हो आप, है ना, ये भी दिखाता है ना। क्वार्ट्ज हो गया, आपके दांत, है ना, आपके दांत, है ना, देखो ना क्या लिखा है ना, आपके इनेमल्स जो है आपके, है ना, वो भी यहाँ दांत के अंदर, तो ये भी जो है बेटा, है ना, ये भी दिखाता है ना। ऐसे ही टर्मलाइन भी एक क्या है, एक आपका क्रिस्टल है, ये भी दिखाता है बेटा। ऐसे बहुत सारे, है ना, डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो क्या है, पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाते हैं। समझ में आई बात? आपके आसपास ही है, आपके अंदर है ना, डीएनए आपके अंदर है, एनिमल्स आपके अंदर है ना। और आपके जानते हो, आप लोग पहनते हैं भी, शुगर केन भी आपने देखा है, तो आपने सारी चीजें देखी हुई है, बस जानने की जरूरत, बस बताने की जरूरत है ना, उसे बताया जाए सही तरीके से। देखो एक बार, अब इसके बाद देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ देखा हूं, आप लोगों ने सुना होगा कुछ ब्रिज में बिजली पैदा होती। ब्रिज जानते ना, ब्रिज में जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वहां बिजली पैदा होती है। अच्छा, सूज वगैरह में, पावर सूज बोलते हो आप, उनमें भी क्या होती है, बिजली पैदा होती है ना। आप लोग जानते, पेस मेकर हो गया, ऐसे ही टायर के अंदर भी बिजली पैदा होती है। ये सब, है ना, ये सब सिस्टम यूज किए जाते हैं बहुत जगहों पे, हमें पता नहीं है, हम जानते बस नहीं है ना, कि वहां क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज किया जा रहा है। जो कि यहाँ पे जब ये जो है बड़े बड़े जो है जो ब्रिजेस हैं, जब ये ऑक्सीलेट करते हैं, इनमें वो मटेरियल लगे होते हैं, वो दबते हैं, जब वो प्रेशराइज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, और उसका यूज किया जाता है अलार्मिंग सिस्टम में, लाइटिंग सिस्टम में। समझ में आई बात, है ना, ये सब यूज किए जाते हैं, पावर सूज वगैरह में ये सब यूज किए जाते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री जानना बहुत इंजॉयफुल है। अब इसके बाद देखो, अब यहां पे मैंने आपको सारी बातें बता दी, लेकिन मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूं। अब आपका ये काम है, आपके मन में आया कि अच्छा इतनी जगहों पे यूज होता है ना, सूज में यूज हो सकता है, पॉसिबल है ना। आपका जो अलार्म होता है ना, अलार्म क्लॉक, है ना, उसमें यूज होता है। स्मार्ट वॉचेस, उसमें यूज हो सकता है। आपका मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन, आपके स्मार्टफोन में भी यूज होता है ये, है ना। प्रिंटर, कुछ प्रिंटर होते हैं, उसमें भी यूज हो सकता है। ऐसी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बहुत जगह पे। सोनार सिस्टम, रिलेस नहीं जानते होंगे आप लोग अभी तक, लेकिन रिलेस सिस्टम में बहुत जगहों पे, अलार्मिंग सिस्टम में
ठीक है, बहुत जगहों पे बेटा सब चीजें यूज होती हैं। तो पीजियो इलेक्ट्रिक इंपॉर्टेंट है, तो आखिर एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं ये क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि ये लाइटर है, लाइटर को प्रेस करने पे जो आपको जल रहा है, ये जल तो गैस रहा है, लेकिन जलाने के लिए कुछ स्पार्क चाहिए ना, वो कौन दे रहा है? जब ये प्रेशराइज होता है, जब ये प्रेशराइज होता है तो इसको क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, स्पार्क निकलता है और उसे गैस को जलाता है। समझ में आई बात? अच्छा, और मैंने फिर मैंने बताया क्या होता है कि जब प्रेशर लगाते हो किसी मटेरियल पे तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। फिर मैंने कुछ से एग्जांपल बताया, मैंने कहा क्यों होता है, कैसे होता है। पहले क्या होता है, डायपोल है ना, अनसिमेट्रिकल वे में प्रेशराइज करने में कैसे होगा, सिमेट्रिकल वे में हो गए और इस वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आई है। और उसके बाद कुछ एग्जांपल है, क्वार्ट्ज बहुत फेमस एग्जांपल जो कि जेईई में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। इसके बाद बेटा आपका आता है कुछ अदर एग्जांपल्स मटेरियल, जो आपका डीएनए हो गया, आपका टोपाज हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, सुगरकेन हो गया, टर्मलाइन हो गया, आपके एनिमल आपका टीथ में जो आपका ये पार्ट है, इसमें भी है ना, अगर इसको जो है लगातार हीट किया जाए, लगातार प्रेशराइज किया जाए, इसमें से करंट निकलेगा। समझ में आई बात? झटका लगता है ना हो तो कभी करके देख लेना, बोलो है कि नहीं। तो इस तरह चीजें जो है आपको पढ़नी चाहिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? ठीक है, आई होप आपने बहुत एंजॉय किया है। मिलते हैं, जय हिंद।